मुजफ्फरपुर के बेला रोड स्थित इमली चौक स्थित में आवासीय सुदर्शन प्रेप एवं कोचिंग भी पब्लिक स्कूल चलाते हैं और कितने सालों से चला रहे हैं और बहुत उत्तर बिहार में लोकप्रिय हैं और गुरुकुल के तरह मतलब यहाँ बच्चों को छात्राओं को मतलब शिक्षा दी जाती है और संस्कार भी दिया जाता है बच्चों को, जो बड़ों का रिस्पेक्ट करे और छोटों को प्यार करे। इस तरह की आपकी शिक्षा दी जाती है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, इस पर विशेष तौर से बताएं। सबसे पहले तो आपके सभी आशीर्वाद न्यूज के जो भी दर्शक हैं और आपकी टीम को सबसे पहले मेरा नमस्कार। चंदन कुमार नाम हुआ हमारा। ये आवासीय सुदर्शन प्रेप पब्लिक स्कूल के नाम से मैं विद्यालय 2016 में, उससे पहले मैं खुद पढ़ाने का काम करता था सीबीएसई विद्यालय में, और 16 में हमें लगा कि नहीं, मुजफ्फरपुर को भी ज़रूरत है इस तरीके के विद्यालय की। आमतौर पर बिहार में जो संचालित विद्यालय हैं वो सभी सीबीएसई माध्यम से ही पढ़ाते हैं। माध्यम तो हमारा भी सीबीएसई ही है, सीबीएसई के माध्यम से ही हम भी पाठ्यक्रम कराते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने इस तथ्य को बदलने का काम किया है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कैसे हों, विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव कैसे हों, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। नॉर्मल सीबीएसई पढ़ने वाले बच्चे, विद्यालय का नहीं कहेंगे, नॉर्मल सीबीएसई पढ़ने वाले बच्चे आमतौर पर जो टॉप 10 स्कूल्स हैं भारतवर्ष के, जैसे हम शुरू करते हैं अपने बिहार से नवोदय विद्यालय जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई कराता है, सिमुलतल्ला विद्यालय जो बिहार बोर्ड का उपक्रम है लेकिन उनकी भी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है, और सैनिक स्कूल्स हो गए, उसके बाद मिलिट्री स्कूल्स हैं पूरे भारतवर्ष के, फिर आरके मिशन के हिंदी भाषी विद्यालय हैं 3, जैसे देवघर हो गया, नरेंद्रपुर हो गया, उसके बाद में आपसे कह दें जो पुरुलिया हो गया। यहाँ 3 जगहों पर हिंदी भाषी बच्चों को लिया जाता है। और भी बहुत सारा विद्यालय है, जैसे हरियाणा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र हुआ, फिर BHU CHS हुआ, जो कि 6 लेवल पे 5 पास आउट बच्चों को लेता है, जिसकी आमतौर पर परीक्षा NTA द्वारा ली जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। 5-5 लाख बच्चे बैठते हैं परीक्षा में और सफलता लिमिटेड है, लगभग 100 सीट्स होते हैं, 80 सीट्स होते हैं, किसी में 120 सीट्स होते हैं। तो आमतौर पर सीबीएसई के बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए हमने ये व्यवस्था देखते हुए हमने 2016 में इस विद्यालय की स्थापना की, और उस समय से कॉम्पिटिटिव पढ़ाने का काम करते हैं और हमारे बच्चे प्रत्येक साल 100% सफलता है। यहाँ किसी न किसी विद्यालय में, टॉप 10 स्कूल्स में हमारे बच्चे प्रत्येक साल जा रहे हैं। लिमिटेड स्टूडेंट रखने का भी काम करते हैं, ओनली 40 स्टूडेंट ही रखते हैं आमतौर पर प्रत्येक क्लास में, और शायद यही कारण हो या और भी हमारे पढ़ाई का जो तरीका है, जो पढ़ाने का एक अलग आयाम दिया है हमने, उस तरीके से बच्चे हमारे यहाँ से 100% सफल हो रहे हैं प्रत्येक साल। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है? पढ़ाई तो आपको नर्सरी से 6 तक हम कराते हैं, क्योंकि आमतौर पर बाहरी विद्यालयों को बाहरी विद्यालयों की तैयारी थोड़ी मजबूती से करानी पड़ती है, इसलिए हम लोग 6 भी पढ़ाते हैं, 0 to 6। तो कारण है 0 to 6 पढ़ाने का कि 0 से जब बच्चे उस तरीके का पढ़ाई करेंगे तभी जाके 5 लेवल पे वो उस तरीके के विद्यालय को कम्पीट कर पाएंगे। किस तरह के मतलब कि शिक्षक लोग हैं? हर सब्जेक्ट के शिक्षक होंगे, अलग अलग और शिक्षक जो भी हैं हमारे पास काफ़ी अनुभवी शिक्षक लोग हैं, उनका साथ है हमारा। और प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक, इंग्लिश पर थोड़ा सा, अंग्रेजी पर जोर दिया जाता है
क्योंकि आवासीय है तो इसके लिए किस तरह का फैसिलिटी दिया गया है बच्चे को सर? आवासीय व्यवस्था मूल रूप से इसलिए भी जरूरी है, पहले हम थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं। मूल रूप से आवासीय व्यवस्था इसलिए ज़रूरत है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। आमतौर पर घर पर बच्चे उतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं, हमारे रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हम दो माध्यम से पढ़ाते हैं। एक तो आवासीय है हमारे यहाँ, तो वहाँ 24/7 है। दूसरा माध्यम है हमारे पास डे बोर्डिंग की सुविधा दी हुई, जो सुबह 8 बजे से आपके आने तक, यानी कि गार्जियंस के आने तक, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल है, उसके लिए कोई अलग से एसेट रखना नहीं पड़ता है, इसलिए सुबह 8 बजे बच्चे आते हैं और 8 बजे रात तक की सुविधा हमने 12 घंटा का डे बोर्डिंग का दिया है, जिसमें भोजन नाश्ता सभी हमारी ओर से होता है। और ये सुविधा दी गई है इसलिए कि आमतौर पर बच्चे जब छुट्टी के बाद जाते हैं तो बाहरी व्यवस्था में लग जाते हैं और होमवर्क फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है कि बच्चे धीरे धीरे करके कमजोर